हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, मतलब कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज 11.1 चल रही थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक हमारा क्वेश्चन है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोण 30 डिग्री है, जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत त्रिज्य खंड दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, फिर इसमें एक केंद्र को O मान लिया और हमने त्रिज्य खंड खींच लिया, जिसमें R की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मतलब ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में दिया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 डिग्री है। तो मतलब ये हमें पता चल गया कि ये 30 डिग्री है। तो हमें किसका, ये हमारा लघु त्रिज्य खंड हो गया, ये जो है दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया। तो हमें क्या, त्रिज्य खंड मतलब हमें लघु त्रिज्य खंड पता लगा। तो हमें क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड यहाँ से लिखते हैं, त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री दी हुई है, 360, और पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 बार हमने 4 लिख लिया। इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12, फिर ये हो जाएगा 3 टाइम्स। तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 22/7, फिर ये 4/3। तो इसको ऐसे ही रखते हैं हमारी कैलकुलेशन, ताकि इजी रहे। ये क्या हो गई हमारी त्रिज्य का क्षेत्रफल। इसका हमें आगे अगर यूज करना है तब तो ठीक है। हाँ, तो हमारा अभी यूज होगा, क्योंकि अभी हमें संगत दीर्घ त्रिज्य खंड भी निकालना है। तो मतलब इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं हमारा कैलकुलेशन के लिए, ताकि इजी पड़े। तो हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये निकल के आ गया। अब हम आते हैं संगत दीर्घ त्रिज्य खंड की बात करते हैं। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए ना। पहले हमें पूरे का क्षेत्रफल पता हो, उसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल पता हो। तो हमें जब पूरे का क्षेत्रफल, इसका तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। इसका हमें अगर पता चल जाए पूरे का, तो हम क्या करेंगे, उससे इसको माइनस कर देंगे, हमें इसकी वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो मतलब क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, माइनस करेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमारी 4 × 4 दी गई है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू ये आ गई है। अब हम वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया हमारा, 22/7 × 4 × 4। लघु त्रिज्य खंड मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो हमारा निकल गया था कितना, 22/7 × 4/3। तो ये भी लिख देंगे 22/7 × 4/3। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, 22/7 ये कॉमन है, जब ये कॉमन है तो इसको हमने ले लिया। तो कितना हो गया ये 22/7, और कॉमन और क्या कॉमन है, 4। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, तो 4 एक कॉमन है। तो बचा क्या हमारे अंदर, एक 4 बचा है और ये 1/3 बचा है। यहाँ पे 2 4 थे तो एक 4 बाहर आ गया, यहाँ पे एक ही 4 है और 1/3। इसको सॉल्व हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22/7 × 4, और ये हो गया 12 - 1/3, यानी 12 में से एक गया, कितना बचेगा 11। तो 22 × 4 7, ये कितना हो जाएगा 11/3। ये पूरा हमारा निकल के आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 11, और ये हो जाएगा 21।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, तो टोटल हमारा आएगा 8। उसके बाद में फिर 88 में फिर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 96, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या निकल गया, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 968 अपॉन में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आई है किसकी, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। और 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप, मतलब एक 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक वृत्त दिया गया है, त्रिज्य खंड का परिमाप है 16.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसमें मतलब हमें सिर्फ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने एक सर्किल बना लिया, 5.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी हुई है और इसको हमने थीटा मान लिया। इसको हमने ओ ए बी को, ये लघु त्रिज्य खंड, ये दीर्घ त्रिज्य खंड, किसी त्रिज्य खंड का परिमाप, तो मतलब हमें त्रिज्य खंड दिया हुआ है तो मतलब इसी की बात हो रही है लघु त्रिज्य खंड की। तो ओ ए बी यानी त्रिज्य खंड, ओ ए बी का पहले तो परिमाप देते हैं। तो त्रिज्य खंड ओ ए बी का परिमाप कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 16.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब परिमाप कैसे होता है, मतलब इन सब तीनों की लंबाई तो कितनी गई है, ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी या बी ओ, 16.4 सेंटीमीटर। अब देखो ओ ए की वैल्यू हमें पता है, ओ बी की वैल्यू पता है, लेकिन ए बी की वैल्यू क्या होती है, तो मतलब ए बी की लंबाई पूछी गई है। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। हमें इसकी ये परिधि तो है, ये चाप ही तो है, तो चाप की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। वो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5.2 और ये आर है, आर की वैल्यू हम 5.2 भी रख देंगे इसमें। तो ये 2 पाई आर की वैल्यू क्या होती है हमारी 5.2, इसको यहीं रख दिए, और थीटा अपॉन में 360 प्लस ओ बी की वैल्यू क्या है हमारी, फिर से 5.2 है, इसको 16.4 सेंटीमीटर। देखो ये जोड़ के इधर चला जाएगा माइनस में, तो 2 पाई फिर 5.2 थीटा अपॉन में 360, ये हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा 16.4, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा 224.10, ये हो जाएगा माइनस का। तो इससे ये माइनस होगा तो ये कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा टोटल। और यहाँ पे आया क्या वैल्यू 2 पाई 5.2 थीटा अपॉन में 360 डिग्री। इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है, किसी त्रिज्य खंड का परिमाप दिया गया, अभी हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम अभी इसको ऐसे ही रहने देते। हो सकता है त्रिज्य खंड की कोई वैल्यू आती है तो देखते हैं कैलकुलेशन के लिए, इसको अभी ऐसे ही रहने देते। अब हम आते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा वही है तो 360 और पाई, आर की वैल्यू हमें 5.2 सेंटीमीटर के स्क्वायर दी हुई है। अभी देखो क्वेश्चन में हमें, तो क्वेश्चन में हमें ये देखो यहाँ से यहाँ देखो, ये हमने यहाँ पे रोक दिया था ना, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई हमें दिया हुआ है, तो मतलब 2 को भी उधर भेज दें, तो पाई थीटा अपॉन में 360, हमें इसके टर्म में ये बना लेना है। तो क्या बनेंगे पाई थीटा अपॉन में 360, जितना बचा उसको उधर भेज दिए, 6 अपॉन में 2 भी उधर चला गया, और ये 5.2 ये भी इधर चला गया। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको हम अगर और सॉल्व करें तो पाई थीटा अपॉन में 360 इक्वल हो गया हमारा 3 अपॉन में 5.2। इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी पाई थीटा अपॉन में 360 की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन में 5.2, और ये
5.2 है ही ऐसे, तो ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, एक से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या हमारा 3 इंटू 5.2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15.6, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख रहे हैं, मतलब हमें ये सब हमें प्रैक्टिस रहेगा कि कैसे हमें इसको इस जब यहाँ तक आ गए तो हमें पता चला कि इसको ऐसे टर्म में ले आएंगे तो हमें इसकी जो है वैल्यू यहाँ से निकल के मिल गई है, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के लेके आए ना। तो पहले हमने इसको सॉल्व करते हुए इसीलिए रोक दिया ताकि हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। अगर हम पाई की वैल्यू पहले ही रखते थे तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में, हालांकि कुछ आंसर आ जाता है लेकिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो गया है, इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कितना आ गया, त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल आया है हमारा 15.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, तो ऐसे करते, और इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चन कराया वो भी 2023 में आया हुआ है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी में बताया कि कैसे निकाली जाती है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड, मतलब चाप के द्वारा जो त्रिज्य खंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल, फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हम इसमें एक एक क्वेश्चन को करेंगे। पहले तो हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, उसमें O को केंद्र मान लिया, AB ये चाप है। ठीक है, क्योंकि जब चाप हम ऐसे मारते हैं तो क्या दो ही तो पड़ते हैं, एक इधर पड़ता है एक इधर, तो 2 चाप हो गए। ठीक है, तो लिखा है चाप द्वारा बना जो है कोण कितना 60 डिग्री अंतरित करता है, मतलब ये हो गया हमारा 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो चाप की क्या है, OAB, तो यहाँ पे लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r थीटा अपॉन में 360, यही हमारा होता है ना फॉर्मूला। और ये हम पहला सॉल्व कर रहे हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो हम इसमें रख देते हैं 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू हमें 60 दी हुई है, ये हो गया हमारा 360, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आ गया, ये 6 आ गया। फिर यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये कितना आ गया 3, और फिर 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 फिर से इससे कैंसिल होगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया 22। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई, यहाँ पे लिख देंगे चाप की लंबाई कितनी आई हमारी 22 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन हमारा हो गया इसका, एक पार्ट। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट में क्या पूछा गया है हमें, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब हमें इसके द्वारा जो त्रिज्य खंड बनाया उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लिखते हैं पहले, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि अगर ये ही एक क्वेश्चन अगर हमने प्रैक्टिस कर ली तो हमें सारे क्वेश्चन निकालने आ जाएंगे, क्योंकि इसमें सारी वो चीज़ें करी गई, मतलब त्रिज्य खंड भी निकाल लिया गया, चाप भी निकाल ली, चाप की लंबाई भी निकाल ली गई, दीर्घवृत्त खंड, तो दीर्घवृत्त खंड तो हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी गया है 2019 या 23 में पूछा गया है इसको। हाँ, ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये चाप हो गया ये भी, इसके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब हमें थीटा की वैल्यू 60 दी हुई है, ये 360 है, पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7, आर की वैल्यू हमारी 21 सेंटीमीटर दी है, तो इसको 2 बार हमने लिख लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और फिर ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 से ये कटेगा तो ये 2 बार भी जाएगा, इससे ये कटेगा तो ये 11 बार भी जाएगा, 11 और 21 मल्टीप्लिकेशन में आएगा 11 और 21। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11,
11 दूनी 22 और 1 23, तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा मतलब अब हम यहाँ से एक जीवा बना लेते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब संगत जीवा द्वारा बनाए गए जो वृत्तखंड है, मतलब इसकी बात हो रही है। अगर यहाँ दिया होता संगत जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाता, तो संगत जीवा नहीं दी होती, तो दिया होता कि जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अगर संगत जीवा द्वारा बताया रहा है तो वृत्तखंड, और वृत्तखंड लिखा हुआ है तो मतलब ये लघु वृत्तखंड की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है। अब इसकी बात हो रही है तो इसको एक और पॉइंट मान लेते हैं, इसको पॉइंट मान लेते हैं, ये बी, एक पॉइंट मान लेते हैं बी, क्योंकि हमें यही सिर्फ इतने को ही निकालना है ना। तो हमें ये पूरा पता चल गया चाप द्वारा वृत्तखंड, मतलब ये पूरा पता है हमें। अब हम क्या करेंगे, इतने में से अब हमें वर्क लेना है, क्योंकि हमें ये पूरा पता है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। देखो ये बना रहा है हमारा 60 डिग्री, तो जब ये त्रिभुज बना रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जो कोण बना, देखो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 60 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है। और हमें ये पता है कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं लग रहा है, भुजाएं भी बराबर, दो भुजाएं बराबर हो गई और तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये हमारा 60 ऑलरेडी दिया है। और हमारी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो भुजाएं ये समान है तो हमारे ये वाले कोण बराबर होते हैं आपस में, है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो कुल मिला के ये पता चल रहा है कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो अब हमें इसकी वैल्यू अगर पता चल जाए, मतलब इसकी वैल्यू अगर पता चल जाए इसकी, तो हमें ये निकालना आ जाएगा, क्योंकि पूरा हमें पता है ये। तो 231 में से त्रिभुज वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको कैसे, तो पहले यही निकाल लेते हैं, तो नहीं। अब हमें थर्ड पार्ट निकालना है, तो थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे थे संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पहले तो पूरे का, तो त्रिज्य खंड के बराबर होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखो समबाहु त्रिभुज का तो हमें पता नहीं, तो हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो इसमें भुजा क्या दी गई है हमारी, इसमें भुजा दी गई हमारी 21 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या दी गई है। इस त्रिभुज की बात हो रही है ना, तो इसमें ये भुजा क्या हो गई है, ये दोनों भुजाएं जो बराबर है क्या है, 21 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी आ गई हमारी, √3/4 21 का स्क्वायर। तो 21 दो बार लिखिए, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 44 मतलब 441 होता है, तो 441 अपॉन में 4√3, ठीक है। इसकी वैल्यू ये ऐसे दे दी गई है। तो समबाहु त्रिभुज हमें का क्षेत्रफल हमें निकल आया यहाँ से, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं पहले। यहाँ पे त्रिज्यखंड की जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं जो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड, मतलब बात उसी की हो रही है, ठीक है। तो ये कितना आया था हमारा 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 44 मतलब 441 √3 अपॉन में 4, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा जैसे हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला,
तो जैसे हमने पहले निकाला है लिख के कि ये क्या है, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये 231 सेंटीमीटर। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 231 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे हम निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपकी एक्सरसाइज का ही है, क्वेश्चन नंबर 5। और इसी में अगर √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होती 1.73 तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते कि 231 माइनस 441 √3 की वैल्यू क्या होती, आंसर तो हमारा ये आ गया। लेकिन अगर हमें √3 की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में तो हम उसको ऐसे पुट करके यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है अपॉन 4 है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ 0 0 0 बढ़ेगा, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 231 माइनस ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा 190.95। फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमारी √3 की वैल्यू दे दी गई होगी 1.732 तब हम यहाँ तक निकालेंगे आंसर, लेकिन अगर हमें वैल्यू नहीं दी गई है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हमारी एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, मतलब अब देखो लघु वृत्तखंड भी पूछ लिया गया, दीर्घ वृत्तखंड का भी पूछ लिया गया, उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2022 में देखो, इसमें पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है और √3 की वैल्यू भी 1.73 तक दी हुई है। तो हम उससे सॉल्व करेंगे इसको, जिसमें वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम करेंगे, देखो इसमें जो है हमें दीर्घ वृत्तखंड, संगत लघु और दीर्घ दोनों वृत्तखंड की बात की गई। तो पहले O मानेंगे और एक त्रिज्यखंड खींच लेंगे, हमारी 15 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और लघु और दीर्घ दोनों की बात की गई, मतलब तो ये हमारा AB जीवा जरूर दी गई होगी। और ये कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री का, थीटा की वैल्यू दी गई 60 डिग्री। तो अब हमें फिर से यही लग रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज हो रहा है, क्योंकि देखो समबाहु त्रिभुज क्या होती है, दो भुजाएं समान होती है, समान भुजाएं होती हैं और तीनों अंतः कोण जो है वो हमारे इक्वल होते हैं। तो दो पहचान हो गई इसकी, तो ये समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, ये तो चलो पता चल गया हमें, अभी हमें बात क्या करनी है, AB, उसके बाद इसको हमने P मान लिया, इसको हमने Q मान लिया, ये हो गया Q मान लेते हैं, बाकी अभी देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो त्रिज्यखंड OAPBO, पहले तो हम इसके पूरे का त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं। तो त्रिज्यखंड OAPBO, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो OAPBO का क्षेत्रफल कितना आएगा हमारा, थीटा अपॉन में 360 होता है पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री दी हुई है, पाई की वैल्यू हमारी 3.14 दी हुई है, r की वैल्यू हमारी 15 दी हुई है, तो 2 बार लिख लिए। फिर इसको हम यहाँ से ये कैंसिल, ये गया 6, फिर यहाँ से इसको उड़ाए, ये आया 2 0, मतलब 100 हो गया। ये जाएगा 2 3 6, 2 से उसको उड़ाते हैं, ये हो गया 157। फिर ये 3 में से 3 से ये ऊपर जाएगा 5, तो वैल्यू आई हमारी 5, फिर 15 अपॉन में ये 100 इसके लगा, ये तो इसको हम फिर पॉइंट में ले आएंगे अभी, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 785 गुणे 15, और इससे अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 से 35, और इसके बाद में ये जो है पूरा सॉल्व करने के बाद ये जो है जो 100 था इसको यहाँ पे हमने पॉइंट यहाँ फिर से लगा दिया, और 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 117
117.75। ठीक, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। ये किसकी आई है? त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल कितना आ गया? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब हमें देखो ये पूरा पता चल गया। अब हमें कैसे भी ये पता चलना, ये पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमें ये इसकी वैल्यू, सेम वही पैटर्न है जो क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले किया है। हमें इसकी पूरी की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज की वैल्यू निकालनी है और फिर इससे माइनस कर देंगे। बस पूरे से त्रिभुज को माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी इसकी। तो अब हम करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो अब हमें पता है कि इसको कहते हैं प्रैक्टिस से, मतलब पता चल गया हमें कि इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब हम पहले त्रिभुज का निकालें। तो समबाहु त्रिभुज ओ ए बी या ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना हो गया? 15 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है? √3/4 15 × 15। फिर √3 की वैल्यू हमें दी गई है 1.73 इंटू, और 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 225 होता है। तो ये हो गया 225/4। ठीक, फिर इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये टोटल हमारा हो जाएगा आके 379.25/4 हो गया। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अपॉन में 4 आ गया। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा, 4 से अलग करते हैं कैलकुलेशन, 4 से इसको डिवाइड करें 25 है फिर। तो समबाहु त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल कितना है? 97.3125 सेंटीमीटर। लेकिन अभी तो हम 2 ही पॉइंट तक लेके चलेंगे इसको, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी 2 ही पॉइंट तक लेके चलेंगे दिया गया है। तो हम 2 ही पॉइंट लेके चलेंगे आगे, और या फिर पूरा लेके चलेंगे, देखते हैं। अब हमें निकालना है अतः लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? लघु वृत्त खंड कौन सा होगा? ए पी बी ए, ये होगा ना, ए पी बी ए, ये हो गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वही हमने लिखा। ये कितना होगा हमारा? त्रिज्य खंड। ये बराबर होगा किसके? त्रिज्य खंड ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल, या फिर सिर्फ त्रिज्य खंड भी लिख सकते हैं, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का, तो ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा? ये फिर इसकी वैल्यू हमने कितनी ली? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया था? 117.75। उसके बाद इसकी वैल्यू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 97.3125। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे 117.75, फिर इससे 97.3, इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ 0 0 लगाए तो ये 5, ये 9 में से 2 गया, बचेगा 7, यहाँ पे 4 आया तो ये 3, ये 7 में से 3 गया 4, फिर ये बचेगा 0, 11 में से 9 में 2, तो कितना आ गया? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है? 4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे तथा संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालना बहुत ईजी, हमें पूरा त्रिज्य खंड पता ही है, और वृत्त का जो है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये पूरा क्षेत्रफल, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, में पूरे वृत्त की बात हो रही है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड ओ ए पी बी ओ का
क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, यही पे निकाल लेते हैं हम इसकी वैल्यू। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, माइनस त्रिज्यखंड कितना आया हमारा 20.43 होता है, 43 नहीं बोल सकते, 4375 सेंटीमीटर। देखो पाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 3.14 दी गई थी। आर की वैल्यू हमारी कितनी थी, आर की वैल्यू थी हमारी 15, इसके बाद में इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। तो ये कितनी होगी 3.14 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस ये हो गया हमारा 20.4375, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 706.5 जाएगा, और माइनस का ये पूरा हो जाएगा 20.4375। अब इससे जो है इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये 70 है, 706 और ये 20 है, तो क्या करेंगे 706.5 से 20 माइनस करेंगे तो 4375, इसको 0 लगा लेंगे फिर, तो ये जब घटाएंगे तो 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गया, बचेगा हमारा 6, 4 में से 4 गए 0, पॉइंट लगाओ 6, तो 6 ही रहेगा यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा 10 में से 2 गए बचेगा 8, ये हो जाएगा हमारा 6, तो टोटल वैल्यू हमारी इसकी कितनी आ गई 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारी तथा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया, संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, राइटिंग बहुत गंदी हो रही है, का क्षेत्रफल कितना आ गया 686.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन को कैसे कैसे करना है ये हमें प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। जैसे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमें इसमें सिर्फ एक चीज को जो है याद कर लेना है कि जब पूरे से कोई आधी चीज पूछी जा रही है, देखो जब हमें ये इसकी बात होगी तो हमें पूरे की वैल्यू पता करके, इसकी वैल्यू पता करके बस माइनस कर देंगे, पूरे की वैल्यू इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल गया। और फिर अगर हमें ये पता करना है तो हमें इसके 3 में से 2 की वैल्यू पता करो, तीसरे की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो होप है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।